हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ ए ओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आज का ये हमारा ब्राह्मा टेस्ट है। इसके पहले हमने 11 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और ये सारे टेस्ट की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं। और अगर आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। साथ ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो क्विक रिवीजन एक श्रृंखला होता है वो चला रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बहुत क्रिस्पी और शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके और वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। निश्चित रूप से आपको वहाँ से जो सामग्री अपलोड की जा रही है उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आपको पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है आर ओ का वो 22 दिसंबर को होना फिक्स है। 22 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा आपका। तो अब जो है टाइम ज़्यादा नहीं है, कम ही बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी पर्याप्त टाइम है। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से लग जाइए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो चीज़ें आपकी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई उन पर भी फोकस करिए। तो चलिए, ये सब बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना एक टेस्ट सीरीज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। यहाँ पे पहला प्रश्न है, उदात्त का विलोम है। ऑप्शन ए है उद्धत, ऑप्शन बी है बिनत, ऑप्शन सी है अनुदात या फिर ऑप्शन डी है क्षमाशील। तो यहाँ पे उदात्त का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अनुदात। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। खंडन का मंडन, रथी का बिरथी, प्रवृत्त का आवृत्त या फिर जोड़ का घटाव। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो रथी का जो यहाँ पे बिरथी दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। और यही रथी का बिरथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रवृत्त का जो आवृत्त दिया हुआ है या यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थान परिवर्तित हो गया फिर भी ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मुख का विलोम है सम्मुख, सन्मुख, विमुख या फिर अधोमुख। तो उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा। तो उन्मुख का जो विलोम होगा यह हो जाएगा विमुख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन का विलोम नहीं है। अर्वाचीन, नवीन, आधुनिक या फिर प्रतिचीन। कौन सा इसमें से प्राचीन का विलोम नहीं है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिचीन जो है यह अर्वाचीन का विलोम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रतिचीन जो है यह प्राचीन का विलोम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन का विलोम। तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन भी होगा, नवीन भी होगा और आधुनिक भी होगा, प्रतिचीन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनस्वी का विलोम है अमानस, प्रमादी, तपस्वी या फिर तेजस्वी। तो मनस्वी का जो विलोम होता है वह होता है प्रमादी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है। अंतरंग का अभ्यंतर, भोगी का योगी, ऐश्वर्य का दैत्य या फिर अति का न्यून। कौन सा यहाँ पे जो है विलोम युग्म सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। भोगी का योगी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अंतरंग का अभ्यंतर नहीं होता है, अंतरंग का बाह्य रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिरंतन का विलोम है नित्य, अचिंतन, नश्वर या फिर अचर। तो चिरंतन का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी नश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृपा का विलोम है कोप, कष्ट, आशीर्वाद या फिर आशीष। तो कृपा का जो विलोम हो जाएगा सटीक वह होगा कोप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम है अनुज, कनिष्ठ, अग्रज या फिर अरिष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो सही विलोम हो जाएगा यहाँ पे वह होगा कनिष्ठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अग्रज का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अनुज। तो ज्येष्ठ का जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है, हराश्य का विलोम है
ह्रास का विलोम क्या होगा, तो ह्रास का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी हास्य जो है यह रुदन का विलोम हो जाएगा, तो यहाँ पे ह्रास दिया हुआ है, ह्रास का विलोम हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है खिवैया, अनानास, अंतर्ध्यान या फिर दैदीप्यमान। कौन सा यहाँ पे बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अनानास जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, सुरसुसा, सुसुरसा, सुनुरसा या फिर सुश्रुषा। तो यहाँ पे बर्तनी की दृष्टि से जो सटीक शब्द है, सबसे सही है, वह है ऑप्शन ए, सुसुरसा, बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है धोबन, पारलौकिक, भागीरथी या फिर परीक्षा। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। धोबन नहीं होता है, धोबिन होता है। इसका सही जो बर्तनी होगा यह हो जाएगा धोबिन, धोबिन होता है। बाकी पारलौकिक भी सही लिखा हुआ है, भागीरथी और परीक्षा ये तीनों जो है पहले से शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध शब्द, तो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध फॉर्म होगा धोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है जागृत, कुमुदनी, निश्चेष्ट या फिर अनुषंगिक। तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ जो शुद्ध बर्तनी का शब्द है वह है ऑप्शन सी, निश्चेष्ट जो है यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुषंगिक नहीं होता है, अनुषंगिक होता है। और जागृत नहीं, जागृत होगा, जागृत। और कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। दापे छोटी की मात्रा फिर नापे बड़ी की मात्रा, कुमुदनी, इस तरीके से लिखा जाएगा। आनुषंगिक होता है, यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शब्द देखते हैं नरक, नर्क, तर्क, नारक। तो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा नरक, नरक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ये भी शुद्ध नहीं है, इसको जानते रहिएगा, बाकी ये सब तो बिल्कुल भी गलत है। तो ये भी नर्क जो है इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता, तो ऑप्शन ए में जो नरक लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। ऑप्शन बी है श्याम सज्जन आदमी है। ऑप्शन सी है वह अपनी आय का अधिकांश भाग व्यर्थ खर्च कर देता है। ऑप्शन डी है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मेरा गुप्त रहस्य, दरअसल रहस्य जो होता है वो हमेशा गुप्त ही होता है, उसके आगे गुप्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, ये इसका शुद्ध रूप होगा। श्याम सज्जन आदमी है, तो सज्जन जो है आदमी ही होता है, तो श्याम सज्जन है, ये भी चलेगा, यहाँ आदमी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी में है कि वह अपनी आय का अधिकांश भाग व्यर्थ खर्च कर देता है, तो जब अधिकांश लगता है तो उसके साथ भाग का प्रयोग नहीं होता है, अनुचित है, तो भाग नहीं लगेगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा कि वह अपनी आय का अधिकांश व्यर्थ खर्च कर देता है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से जो तीनों वाक्य दिए हुए हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी आँख से आंसू निकल पड़ा। ऑप्शन डी होगा आपकी महानता से सभी लोग परिचित हैं। यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी। अब देखने में तो लग रहा होगा कि ये भी सही है, बट आंसू जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे निकल पड़ा नहीं होगा, निकल पड़े। उसकी आँख से आंसू निकल पड़े होगा, पड़ा नहीं होगा, इसलिए ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है। आंसू जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और इसके साथ क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग होगी, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें वाक्य जो लिखे हुए हैं बिल्कुल सही रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है, या फिर मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे संतोष हो रहा है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध वाक्य, तो मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, और मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है, ये वाक्य यहाँ पे सही है। इसमें जो अशुद्ध है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, या फिर वह दंड देने योग्य है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा वह दंड योग्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह प्रतिव्रता स्त्री है, मेरे प्राण संकट में हैं, वे चुप हो गए। ऑप्शन डी है, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पतिव्रता जो है हमेशा स्त्री के लिए ही होता है, तो पतिव्रता के साथ स्त्री लगाने का कोई औचित्य नहीं है, गलत हो जाएगा। तो स्त्री नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक स्त्री ही पतिव्रता होती है, तो स्त्री का प्रयोग यहाँ पे गलत है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा कि वह प्रतिव्रता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जान से मारने की इच्छा जिघांसा, जीने की इच्छा जिजीविषा, देखने की इच्छा दिशा, या फिर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। देखने की इच्छा जो होती है वह दित्सा नहीं कहलाती है, गलत है। बाकी जान से मारने की इच्छा जिघांसा बिल्कुल सही है, जीने की इच्छा जिजीविषा ये भी सही है, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा ये भी बिल्कुल सही है। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। ऑप्शन ए है सायंकाल, ऑप्शन बी है सूर्यास्त, ऑप्शन सी है निशा, या फिर ऑप्शन डी है गोधूली। तो संध्या एवं रात्रि के बीच का जो समय होता है यह कहलाता है गोधूली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगर पूछा जाए कि रात्रि और सुबह के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाएगा उषा काल, उषा काल। और यहाँ पे संध्या और रात्रि के बीच का समय जो है यह कहलाएगा गोधूली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं सेवक किसके लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए है सबकी सेवा करने वाला, ऑप्शन बी है स्वयं की सेवा करने वाला, ऑप्शन सी है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ऑप्शन डी है बिना वेतन के काम करने वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, युगों से चले आ रहे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी है पुरातन, ऑप्शन सी है सनातन, ऑप्शन डी है प्राचीनतम। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सनातन। युगों से चले आ रहे के लिए एक जो शब्द होगा यह हो जाएगा सनातन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। व्याकरण, व्याकरणिक, व्याकरणी, या फिर व्याकरणक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए में है चंपू, ऑप्शन बी है असंहत, ऑप्शन सी है संभूत, या ऑप्शन डी है अनुभूत। तो जो जुड़ा या मिला ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी असंहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंपू जो होता है यह ऐसा काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया हो, जो गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया हो उसे चंपू कहते हैं। तो यहाँ पे जो जुड़ा या मिलाना हो उसके लिए एक शब्द होगा असंहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है कौन सा? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन है, जो ढका ना हो अनावर्त, वर्णन से परे अकथनीय, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्यप्रसूत, विवाह की रस्म वैवाहिकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्यप्रसूत कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। वर्णन से परे जो होता है वह अवर्णनीय होता है, अकथनीय नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द है। रिपुसूदन, शत्रुघ्न, शत्रुसंहारक, या फिर अरिसूदन। तो शत्रुओं का हनन करने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा शत्रुघ्न। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता, जिसके हाथ में सूल हो शूलपाणी, बिना पलक झपकाएं अनिमेष, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, या फिर उषा काल। दोपहर के पूर्व का समय जो है या पूर्वाहन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और
दोपहर के समय को मध्याह्न कहेंगे। अपराह्न दोपहर के बाद के समय को कहेंगे। उषा काल रात्रि और सुबह के बीच का जो समय होता है वह उषा काल कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नाखून का नख, ऑप्शन बी है दूब का दुर्वा, ऑप्शन सी है बेघना का बेघन, ऑप्शन डी है पड़ोसी का प्रतिवेशी। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दरअसल बेधना होगा, धा होगा यहाँ पे, घा नहीं होगा। बेधना का बेधन जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव है अंश अमीय आचमन कार्य। कौन सा इसमें से तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अमीय जो है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अमृत। अमृत इसका तद्भव तत्सम होगा, अमीय जो है यह तद्भव है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में कौन शुद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। अनशन का अनशन, अनकना का अकर्ण, अलता का अलक्तक, अनाज का अन्न। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में कौन शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अनशन का अनशन जो है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परस शब्द का तत्सम रूप है। परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है परसों, ऑप्शन बी है स्पर्श, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है परसू। तो परस शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा स्पर्श। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है मानुष, अम्ब, कंगन, कपोत। तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अम्ब जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए अखरोट का छोट, ऑप्शन बी सुई का सूचिका, ऑप्शन सी दाहिना का दक्षिण, या फिर ऑप्शन डी पोखर का पुष्कर। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि तद्भव तत्सम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, कोयल, कुक्कुर, व्याघ्र। कौन सा यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। कोयल जो है यहाँ पे तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कोकिल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त का तद्भव रूप है केवट, कपड़ा, कवित, केवल। तो कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो कैवर्त का जो तद्भव रूप होगा यह हो जाएगा केवट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग्म शुद्ध है? मुद्री का मुद्रिका, चूर्ण का चूर्ण, डीठ का धृष्ट, अकेला का एकम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अकेला का एकम जो है यह युग्म शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगीठी का तत्सम है अंगुष्ठिका, अग्निष्ठिका, अंगनिष्ठ या फिर अंगनिष्ठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निष्ठिका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वे वाक्य चुनिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, वह काली कलम से लिखता है, सुंदर लड़की चली गई, मेधावी बालक विद्यालय गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि चलता है या चलता हूँ के पहले धीरे धीरे लगा हुआ है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वाक्य का चुनाव कीजिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है वहाँ बहुत से पशु चर रहे हैं, ऑप्शन बी है सोहन ने 1 किलो आम खरीदा, ऑप्शन सी है मोहन चंचल बालक है, और ऑप्शन डी है ऐसे आदमी लाखों में से एक होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन चंचल बालक है। तो ये मोहन की गुण को बता रहा है कि मोहन एक चंचल बालक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतः विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है कर्णदान वीर था, ऑप्शन बी है विशाल का घर काफ़ी बड़ा है, ऑप्शन सी रमेश ने खट्टा फल खाया, ऑप्शन डी है यहाँ का दृश्य मनमोहक है। किसमें जो है अंतः विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी,
विशाल का घर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे अंतः विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेन किसी स्टेशन पर ठहरी, ट्रेन किसी स्टेशन पर ठहरी इस वाक्य में विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण या फिर अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि ट्रेन किस स्टेशन पर ठहरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण। तो दोनों शब्द जो है यह यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि संज्ञा से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा, आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या फिर ऋषिवत। तो ऋषि संज्ञा से जो विशेषण शब्द बनेगा वह हो जाएगा आर्ष, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पुस्तिका में 50 पृष्ठ हैं में प्रयुक्त विशेषण क्रमशः है, संकेतवाचक एवं क्रमवाचक, निश्चयवाचक एवं गणनावाचक, संकेतवाचक एवं गणनावाचक, निश्चयवाचक एवं पूर्णांक बोधक। तो इस पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संकेतवाचक और गणनावाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो प्रतिदिन जो है यह किस प्रकार का विशेषण है, तो यह कालवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तर्क, न्याय, दीप्त या फिर दुर्गति। कौन सा यहाँ पे विशेषण है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा दीप्त। दीप्त जो है यहाँ पे विशेषण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म अशुद्ध है, अग्नि का अग्नेय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, तंगी का तंग, भंगुर का भंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अशुद्ध है। बाकी अग्नि का अग्नेय बिल्कुल सही है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु भी सही है और तंगी का तंग भी सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिण का पर्यायवाची है, मृगांक, कुरंग, सिंदूर, चंचला। हरिण का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कुरंग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची है, विबुध, अतनु, जीवनपति, कोविद। देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो देवता का पर्यायवाची जो होगा यह हो जाएगा विबुध, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, रसाल, सहकार, आम्र, अम्बु। तो अम्बु जो है यह पानी का पर्यायवाची है, यह आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रसाल, सहकार और अम्र ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित नहीं है, वर्षा का पावस, चंद्रमा का सुधाधर, निशीथ का तम या फिर अतिथि का जात बेदस। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिथि का जो जात वेदस दिया हुआ है यह सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची नहीं है, सुरतरु, सरोरु, सर, पारावार। कौन सा यहाँ पे तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, सुरतरु जो है यह तालाब का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सरोरु, सर और पारावार ये तीनों तालाब के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय, विनीत। कौन सा यहाँ पे शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जो शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन सी, आदरणीय जो है या शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वभव पर्यायवाची है, कामदेव, कार्तिकेय, मोर, तीर। सर्वभव जो है किसका पर्यायवाची है, तो सर्वभव यहाँ पे कार्तिकेय का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशिक किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है शेर या फिर ऑप्शन डी है बंदर। तो कौशिक जो है यह पर्यायवाची है उल्लू का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे लक्ष्मी वाहन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित है, रंभा, केला, पिशुन, तोता, मुकुंद, कमल या फिर रक्तलोचन, भालू। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, रंभा जो है यह केला का पर्यायवाची बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्र पर्यायवाची है, इंद्र, चीनी, संकालु या फिर शिव। शक्र जो है यह किसका पर्यायवाची है, तो शक्र यहाँ पे हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो
को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।